नमस्कार, मैं हूं आशीष राव। लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में आपका स्वागत है। अब रुख करते हैं कुछ अहम खबरों की तरफ। सोनभद्र पुलिस द्वारा यातायात जागरूकता माह का किया गया शुभारंभ। निकाली गई जागरूकता रैली। आज दिनांक 1/11/2021 को यातायात जागरूकता माह नवंबर वर्ष 2021 के शुभारंभ के अवसर पर रामलीला मैदान रॉबर्ट्सगंज में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि श्री भूपेश चौबे, सदर विधायक रॉबर्ट्सगंज के पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अमरेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। स्कूली बच्चों द्वारा यातायात जागरूकता रैली निकाली गई, जिसे मुख्य अतिथि श्री भूपेश चौबे, सदर विधायक रॉबर्ट्सगंज द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पुलिस अधीक्षक सोनभद्र द्वारा बताया गया कि यातायात जागरूकता माह के आयोजन का मुख्य उद्देश्य आम जनमानस को यातायात नियमों के बारे में अधिक से अधिक जागरूक करना और वाहन दुर्घटनाओं में कमी लाना है। इस पूरे माह की एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है, जिसमें पुलिस द्वारा अलग अलग स्कूल कॉलेजों में जाकर छात्र छात्राओं को जागरूक किया जाएगा। वाहन चालकों का चिकित्सा परीक्षण कराकर उन्हें यातायात नियमों के बारे में जागरूक कर उनकी काउंसिलिंग की जाएगी। इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आमजन से यह अपील की गई कि वह यातायात नियमों का 100% पालन करें, नशे की हालत में वाहन न चलाएं, निर्धारित मानक से अधिक सवारी न बिठाएं, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग कदापि न करें, अवयस्क को वाहन न चलाने दें, सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें, 2 पहिया वाहनों पर हेलमेट का प्रयोग करें, वाहनों को ओवरलोड न चलाएं और सुरक्षित वाहन चलाने हेतु अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करें। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय क्षेत्राधिकारी नगर यातायात प्रभारी निरीक्षक रॉबर्ट्सगंज और अन्य अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। लाइव टीवी समाचार के लिए सोनभद्र से पार्वती पांडे की रिपोर्ट। जनपद में काफ़ी दुरू स्थिति है, यहाँ पे काफ़ी भौगोलिक स्थिति इस तरह की है और बहुत सारी जगहों पे सड़क की स्थिति भी खराब है। तो ऐसे में क्या लगता है कि यातायात कितना सफल होता है? देखिए, यातायात माह एक जागरूकता का एक बड़ा अभियान है जो जीवन की सुरक्षा में बड़ा महत्वपूर्ण और समाज के विकास में जिन लोगों का योगदान होना चाहिए, आज समय जिनके दुर्घटना में कोई घटना हो जाती है, इन सबको रोकने का एक बड़ा प्रयास है। और जहाँ तक सोनभद्र के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि इस रोड को, जो वाराणसी शक्तिनगर मार्ग को किलर रोड के रूप में भी जाना गया, इसमें समय समय पर पुलिस प्रशासन, परिवहन विभाग के लोग, हम सब लोग मिलकर जहाँ भी इस प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं, मुख्य मार्ग को ग्रामीण मार्ग से जुड़ने वाले जगह पे कहाँ ब्रेकर, कहाँ संकेतक, ऐसी तमाम चीज़ों के प्रयास बराबर होते रहते हैं। और इस जो यातायात माह है, इसको अगर मैं कहूँ कि अगर हर व्यक्ति एक जन जागरण करके इस दिशा में हम सब लोग बढ़ा पाए कि वो आत्म अनुशासन के साथ जीवन जिए, और अगर अनुशासन के साथ जीवन जिएंगे तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की दुर्घटनाएं जो होती हैं लापरवाही बस, उसमें कमी आएगी। वह कमी हो, दुर्घटना न हो, इसके लिए यातायात माह का आज प्रारंभ हुआ है और यह पूरे 30 दिन एक जन जागरण पर जगह जगह कार्यक्रम होंगे। इस तरह से देखा जाता है कि जो यातायात के वहाँ पे जब 112 नंबर का कॉल किया जाता है तो उसको वहाँ पहुँचने में 1 घंटे तक लगती है और इतनी वो इंक्वायरी करते हैं कि वो 1 घंटे तक पहुँचते हैं, और जहाँ ब्लीडिंग से वहीं पे पेशेंट मर जाता है या हॉस्पिटल जाते जाते मर जाता है। तो ऐसी के इसमें क्या सुधार किया जाए कि सर वहाँ पे जो ब्लीडिंग वाले इमरजेंसी केसेस है उसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँचाया जाए? देखिए, जब इमरजेंसी केसेस के लिए भी सोनभद्र में अभी तक ट्रामा सेंटर और ऐसे अत्याधुनिक उपचार की सुविधा थी, उस सुविधाओं को भी बढ़ाया गया है। मेडिकल कॉलेज भी बन के तैयार हो रहा है। इन चीज़ों में स्वाभाविक रूप से कमी आएगा। पहली बात तो यही हम लोग का प्रयास है कि एक्सीडेंट ही न हो, और अगर हो भी रहा किसी प्रकार तो उसको तत्काल सुविधा दिया जाए। और जहाँ तक 112 के पहुँचने की बात है, एम्बुलेंस के पहुँचने की बात है, ये तो मुझे नहीं लगता कि इतना लेट होता है। कहीं भले कोई दूर सुदूर है तो बात हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता। मैं तो एम्बुलेंस और 112 दो लोगों को पहुँचने की तत्परता तो बराबर दिखती है। जिस तरह से यातायात की एक जागरूकता या शिक्षा की कमी है और जिस तरह से वाहनों की संख्या काफ़ी बढ़ती चली जा रही है, क्या आपको नहीं लगता है कि प्रशासन और सरकार को एक साथ मिलकर गांव-गांव जागरूकता की इस तरह का अवेयरनेस फैलाना चाहिए? जो प्रश्न कर रहे हैं उसी के समाधान के लिए तो आज है, सरकार भी है, शासन भी है, समाज भी। इसमें केवल सरकार और शासन के स्तर पर ही केवल नहीं हो सकता, समाज को आगे आना होगा। और समाज जब आगे आएगा तो ये किस तरह से आप जागरूकता लाएंगे? ये यातायात माह के आयोजन के पीछे इसके कई उद्देश्य हैं, आयाम हैं, और उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। पहले तो लोगों को जागरूक करना है। इसके लिए महीने भर का कार्यक्रम सभी थानों के लिए
और यातायात पुलिस के लिए भी बनाया गया है। एक कार्य योजना बनाई गई है, इसमें अलग अलग विद्यालयों में जाकर के बच्चों को एजुकेट किया जाएगा। जो वाहन चलाने वाले चालक हैं उनके चिकित्सा परीक्षण और उनके जागरूकता और उनकी काउंसलिंग के लिए भी हम व्यवस्था करवा रहे हैं। इस माह में इन्फोर्समेंट की कार्रवाई होगी, इस पे काम कर रहे हैं। बहुत सारे काम हमारे ऐसे हैं जो रोड इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं, जहाँ साइन वगैरह नहीं है, तो उस दिशा में भी हम लोग काम करेंगे और जो काम अधूरे हैं उनको पूरा करना है। यातायात जो है ये हमारा यातायात निदेशालय है, तो उसने इस पर बहुत फोकस किया है। पहले जनपद में 30-35 पुलिसकर्मी रहते थे, अब यातायात पुलिस में हमारी संख्या 70 के ऊपर हो गई है। और आप देखते होंगे कि दूर दराज क्षेत्रों में भी अब यातायात के पुलिसकर्मी आपको दिखते हैं। और जहाँ भी हॉटस्पॉट हैं, जहाँ ज़्यादा दुर्घटनाएं हुई हैं, तो वो उस तरह के स्थानों को चिन्हित करके और वहाँ पर भी सुधारात्मक काम चल रहा है। कई स्थानों पर CCTV कैमरे वगैरह लगाने का भी प्रावधान है। और हम लोग लगातार जो लोग दुर्घटनाओं में लोगों को पहुंचाते हैं अस्पताल में, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए और उनका कोई हैरासमेंट नहीं हो, तो इसके लिए पुलिसकर्मियों की भी काउंसलिंग करा रहे हैं। सर, एक चीज़ और देखा ऑटो वगैरह है या जो भी अपने काम के लिए किस तरह के? देखिए, हमारे पास पर्याप्त उपकरण हैं और जो नशा करने वाले लोग हैं, नशा करके वाहन चलाते हैं, तो उनका भी हम लोग परीक्षण कराएंगे और मौके पर ही अगर वो नशे में पाए जाएंगे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी और होती भी है। और जो मुख्य लक्ष्य हम लोगों का है वो है कि वाहन दुर्घटनाओं की संख्या में 10% की कमी लाना। मौत की संख्या है उसमें 10% की कमी लाना। लेकिन आपको पता है कि इधर कुछ वर्षों में सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं, तो ये देखा जा रहा है कि जो चालक हैं वो अच्छी सड़कों की वजह से अपना आपा खो दे रहे हैं। उनको इस बात का ध्यान नहीं रह रहा है कि हमको गाड़ी कितनी स्पीड में चलानी चाहिए, और इसका नतीजा हो रहा है कि ओवर स्पीड की वजह से कई बार दुर्घटनाएं हो रही हैं, और उसमें ओवर स्पीड की वजह से जो मृत्यु का आंकड़ा है उसमें भी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस है। सर, देखिए, अभी आपने बताया कि रोड पे जो घायल को जो अस्पताल पहुंचाते हैं उनका पुलिस हेल्प कर रही है, लेकिन सर अक्सर देखा जाता है कि जहां वो दुर्घटना स्थल पे ही वो भीड़ का शिकार बन जाते हैं, क्योंकि वो बड़ी गाड़ी से होते हैं और वो मदद करते हैं, और वहाँ भीड़ आती है तो कहते हैं कि ये बड़ी गाड़ी वाला दोष है, और दोषी उसको मानकर उसको उनके शिकार बन जाते हैं। तो ऐसे में क्या काउंसलिंग करेंगे? इसमें हम लोगों की जो योजना है जिस पे काम कर रहे हैं कि जगह जगह जो प्रमुख चौराहे हैं जी, कि जहाँ पे लोग रहते हैं, आमतौर पे जो दुकानदार रहते हैं, जो वहाँ पे 24 घंटे मौजूद रहने वाले लोग रहते हैं, तो दुर्घटनाओं में वही लोग मदद करते हैं। उन्हीं को पता होता है कि नियरेस्ट अस्पताल कहाँ है, उसको कहाँ ले जाने से अच्छी चिकित्सा मिलती है, और वो लोग बहुत आगे आकर के पहल कर भी रहे हैं। और ऐसे लोगों को हम चिन्हित भी कर रहे हैं, उनको पुरस्कृत भी करेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है कि अब पहले की तुलना में लोग इंतजार नहीं करते हैं कि जब तक पुलिसकर्मी पहुंचेगा नहीं तब तक घायल को पहुंचाया नहीं जाए। बड़ी संख्या में लोग जब दुर्घटना घटती है तो जो पीछे से गाड़ी आ रही होती है उसे अस्पताल तक पहुंचा रहे हैं, और इससे हमारी जो दुर्घटनाओं में मृत्यु की संख्या है उसको नियंत्रित रखने में सफलता मिलती है। सब पहले की तुलना में निश्चित रूप से पुलिस की कार्यप्रणाली बहुत ज़्यादा सुधरी है, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि जैसे जो भूसा लदी ट्रकें हैं वो रात में निकलती हैं, ट्रकें हो या डीसीएम हो या छोटी गाड़ियाँ भी हो, भूसा लदी रात में निकलती है और उनके पीछे अक्सर 3-4 लोग सोए रहते हैं डंडी के साथ। तो लगातार वो दुर्घटना के शिकार भी होती हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती क्योंकि वो रात में निकलते हैं। इन्हीं चीज़ों के लिए जागरूकता है, जागरूक करना है, इन्फोर्समेंट की कार्रवाई भी करनी है। अब आप समझ रहे हैं कि अगर चारा लेकर के कोई जा रहा है तो उसकी भी नीड है, लेकिन उस नीड में मतलब लापरवाही ना हो, तो इसके लिए चालकों को जागरूक भी करना है, लोगों को जागरूक करना है। सिर्फ दंडित करने से काम नहीं चलता है, दंडित करने से ज़्यादा। फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।